जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार ये किस वर्ष शुरू हुआ था। चलिए साथियों लगाएंगे आंसर। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों यहाँ से 100% प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1961 में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ होने वाली भारी वर्षा की घटना क्या कहलाती है। तो गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ होने वाली यहाँ पे भारी वर्षा की घटना क्या कहलाती है। तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब काल बैसाखी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, काल बैसाखी कहलाती है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को हाल ही में किसके द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। तो भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को हाल ही में किसके द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। तो साथियों याद रखेंगे बहरीन के द्वारा। यहां पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बहरीन के द्वारा। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न है और प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी सीमा क्या थी। बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन टॉपिक का क्वेश्चन है जो टॉपिक से साथियों हमेशा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी सीमा क्या थी। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग 120 से लेकर 130 करोड़। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का डी सही जवाब है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि सुमांग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि सुमांग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग मणिपुर से हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, मणिपुर से। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि बैंकों के संबंध में आरडीआर की फुल फॉर्म क्या है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे और बैंकों के संबंध में आरडीआरओ की यहाँ पे फुल फॉर्म होगा साथियों क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन ए लगा रहे हैं। बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे प्रश्न है कि डैश 4 वेदों में सबसे छोटा हिंदू परंपरा में एक दिव्य दर्जा रखता है और धुनों और मंत्रों का एक संग्रह हो जाएंगे। तो साथियों कौन सा वेद होगा जो कि धुनों एवं मंत्रों का संग्रह होगा। तो आप बताएंगे साथियों ये हो जाएंगे सामवेद। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब है, सामवेद होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि भारत में आपातकाल की घोषणा डैश कर में लगता है। चलिए बताइए कि भारत में आपातकाल की घोषणा ये किसके द्वारा लगता है। तो साथियों आप याद रखेंगे भारत में आपातकाल की जो घोषणा है ये राष्ट्रपति ही करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रैपिड एक्शन फोर्स का यहाँ पे नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का यहाँ पे नाम क्या है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का यहाँ पे नाम क्या होगा। तो साथियों याद रखिएगा एनी अब्राहम। ऑप्शन ए सही जवाब है, एनी अब्राहम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के यहाँ पे महिला साक्षरता दर क्या थी।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या थी? तो साथियों याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपके 65.46%। ऑप्शन ए सही जवाब है, 65.46% होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि निम्न में से किसे कलम रत्न पुरस्कार से साथियों यहाँ पे जो है ना सम्मानित किया गया है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से किसे कलाम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, नीरजा चौधरी हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, नीरजा चौधरी होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, भाग 5 हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक के लोगों को शामिल किया गया? तो वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक लोगों को शामिल किया जाता है? तो साथियों आप याद रखेंगे 15 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 15 वर्ष होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख गेहूं उत्पादक यहाँ पे राज्य नहीं है? बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? तो साथियों यहाँ पे गोवा नहीं होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोवा नहीं है। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आप लोग का कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग दिल्ली डैश चेन्नई और मुंबई को जोड़ते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग दिल्ली और चेन्नई और मुंबई को जोड़ते हैं। तो साथियों आप बताएंगे ये कोलकाता को भी जोड़ते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोलकाता। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य की यहाँ पे साक्षरता दर जो है साथियों दूसरी सबसे कम है? तो जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो साथियों याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि निम्न में से किसे डायरेक्ट मेलकम पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित जो है ना किया जाएगा? तो निम्न में से किसे डायरेक्ट मेलकम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों आप याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएंगे जो सल्डनाना। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? चलिए बताइएगा साथियों कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? तो मेगास्थनीज के अनुसार जो है साथियों पाटलिपुत्र में हो जाएंगे कुल 64 द्वार। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, 64 द्वार होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं? तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं? तो साथियों आप याद रखेंगे कुचिपुड़ी के होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कुचिपुड़ी होगा। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का यहाँ पे लाभ है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति का लाभ होगा? तो साथियों यहाँ पे हरित क्रांति के लाभ ही कौन होगा? तो खाद्य में आत्मनिर्भरता होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? बताएंगे साथियों कि गंगोत्री ग्लेशियर जो ये किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है साथियों ये आपके हो जाएंगे उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को यहाँ पे बनाना था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था भारत को बनाना? तो साथियों आप बताएंगे आत्मनिर्भर राज्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्न में से किसे श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
चलिए बताएंगे, निम्न में से किसे श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों याद रखेंगे एस जयशंकर को, ऑप्शन बी सही जवाब है एस जयशंकर को। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर जो है ना की जाती है? बताइए साथियों कि भारत की जो जनगणना है ये कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो साथियों याद रखेंगे, जनगणना तो आपके 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, ऑप्शन सी सही जवाब है 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को दिया गया था? चलिए बताएंगे साथियों कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो साथियों याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, विश्वनाथ आनंद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित होगा? तो साथियों ये हो जाएंगे अनुच्छेद 18, जो कि उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है 18, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे वंदे मातरम गीत लिखा था? तो निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन है जो कि वंदे मातरम गीत को लिखे हुए थे? तो साथियों आप बताएंगे, वंदे मातरम गीत को लिखे गए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। आगे देखिएगा, प्रश्न है आपका कि बुमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बुमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों आप याद रखेंगे सिक्किम राज्य में मनाई जाती है, ऑप्शन ए सही जवाब है सिक्किम राज्य में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का लेखक जो है साथियों यहाँ पे माना जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का लेखक माना जाता है? तो याद रखेंगे साथियों ये मानते हैं आपके भारत को, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है भारत को मानते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? बताइए साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद यहाँ पे कौन सा? तो अनुच्छेद 166 होगा साथियों, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है अनुच्छेद 166 होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? तो साथियों ये किए हैं कुवैत, ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, कुवैत किए हुए हैं, याद रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों, आपका प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों आप याद रखेंगे यह हो जाएंगे आपके मिजोरम, ऑप्शन ए सही जवाब है मिजोरम होगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि सबसे लंबा लिखित यहाँ पे संविधान किस देश का है? चलिए बताएंगे साथियों कि सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो याद रखेंगे साथियों भारत का होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है भारत का ही होगा, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है साथियों इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।